तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अब नहीं रहे। इसके जवाब में ईरान ने मिडल ईस्ट में जवाबी हमला भी कर दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सब हमसे बहुत दूर हो रहा है या फिर ये खतरे की घंटी हमारे दरवाजे पर भी बज रही है। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो हमसे हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन क्या ये सोच सही है? क्या हम सच में इतने सुरक्षित हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। सबसे पहले तो इंटरनेट पर जो बातें चल रही हैं उनमें से कुछ को साफ करते हैं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत वो अक्सर वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती है। इंटरनेट पर ना कई एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि भाई सुप्रीम लीडर गया तो ईरान भी गया, मतलब खेल खत्म। पर क्या वाकई ये इतना आसान है? असल में बात यह है कि ईरान के पास हमेशा एक प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी तैयार रहता है। मतलब हर बड़े पद के लिए एक नहीं बल्कि 4 लोग पहले से ही तय होते हैं। उन्हें ये भी पता है कि अगर उन्होंने नए लीडर का नाम जाहिर कर दिया ना, तो अमेरिका उसे भी निशाना बना देगा। इसीलिए वो अभी चुप हैं, पूरी तैयारी के साथ। और ये भी मत भूलिए कि ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC अभी भी पूरी ताकत में है। उन्होंने कसम खाई है कि वो अपने सुप्रीम लीडर की मौत का ऐसा बदला लेंगे जो ईरान के इतिहास का सबसे भयानक ऑपरेशन होगा। तो ये मान लेना कि ईरान खत्म हो गया है एक बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ईरान ने अपने पड़ोसियों पर ही हमला क्यों कर दिया? क्या ये कोई बहुत बड़ी गलती थी या इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोची समझी चाल छिपी है? आइए इसको समझते हैं। पहली नज़र में तो यही लगता है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला करके अपने सारे दोस्तों को दुश्मन बना लिया, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये ईरान की कोई गलती नहीं बल्कि एक बेहद चालाकी से बिछाया गया जाल हो? इस चाल को समझने के लिए हमें ग्लोबल चोक पॉइंट को समझना होगा। सोचिए, एक ऐसा पतला सा रास्ता जिसे अगर कोई बंद कर दे तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था थम जाए। उदाहरण के लिए दुबई एयरपोर्ट, ये दुनिया का सबसे बड़ा कनेक्टिंग हब है, जहां से हर हफ्ते 8,500 से ज्यादा फ्लाइट्स निकलती हैं। ईरान के हमले के बाद क्या हुआ? UAE ने अपना एयर स्पेस ही बंद कर दिया। नतीजा, पूरी दुनिया का कनेक्शन एक झटके में टूट गया। ईरान ने सिर्फ एक हमला करके पूरी दुनिया को एक तरह से बंधक बना लिया है। देखिए, अलग अलग देशों के नागरिक खाड़ी देशों में एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। ईरान ने ये साफ दिखा दिया है कि उसे कुछ बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ डर का माहौल बनाना ही काफी है। और इसका सीधा असर हम पर पड़ रहा है। 80 लाख भारतीय खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। अगर ये लड़ाई और बढ़ी तो इन सब लोगों को वहां से सुरक्षित निकालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये एक बहुत बड़े मानवीय संकट को जन्म दे सकता है। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच की नहीं है। ये असल में दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच एक बहुत बड़ा खेल है, और इस खेल के सेंटर में है एनर्जी सिक्योरिटी। ईरान के पास होर्मुज जलडमरू मध्य का कंट्रोल है। ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता है, लेकिन यहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। सोचिए, अगर ईरान ने इसे बंद कर दिया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? और अब इस पूरी कहानी में एंट्री होती है चीन की। चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है, और अगर चीन को आज किसी एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो तेल ही है। और मजेदार बात यह है कि ईरान चीन का एक बहुत जरूरी तेल सप्लायर है। दोनों के बीच 25 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो ईरान पर हमला असल में देखा जाए तो चीन के एनर्जी सोर्स पर एक प्रॉक्सी हमला है, ताकि चीन को कमजोर किया जा सके। और भारत का क्या? हमारी तो 60% तेल की सप्लाई ही मिडिल ईस्ट से आती है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो पेट्रोल की कीमतें कहाँ जाएंगी अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था हिल सकते हैं। ये जो पूरा संकट है ना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। ये हमें बता रहा है कि युद्ध का चेहरा अब बदल रहा है, और अगर हम तैयार नहीं हुए तो बहुत देर हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, युद्ध कभी भी अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आता। वो बस अचानक आपके दरवाजे पर आ खड़ा होता है। और इस नए दौर के युद्ध का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार है ड्रोन। आज की लड़ाइयाँ मिसाइलों और ड्रोन के झुंड से लड़ी जा रही हैं, और इनके सामने हमारी पुरानी डिफेंस टेक्नोलॉजी शायद काम ना आए। ड्रोन वॉरफेयर की सबसे डरावनी बात पता है क्या है? कि अगर दुश्मन ने 100 ड्रोन भेजे
और आपने 99 ड्रोन मार गिराए, तो भी वो बचा हुआ सिर्फ एक ड्रोन आपके टारगेट पर पहुंचकर भारी तबाही मचा सकता है। यही इस नए दौर के युद्ध की हकीकत है। और यहीं पर एक कड़वा सच सामने आता है, जो शायद थोड़ा शर्मनाक भी है। सच ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। मतलब अपनी सुरक्षा के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। और सोचिए, जंग के समय में ये निर्भरता कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो रास्ता क्या है? आत्मनिर्भरता। हमें अपने देश में बने डिफेंस सिस्टम में पैसा लगाना होगा, अपनी खुद की ड्रोन और साइबर टेक्नोलॉजी बनानी होगी। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पुराने नेताओं ने दूर की सोचकर न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया और हमारे भविष्य को सुरक्षित किया था। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का एक ही नियम है, यहाँ कोई हमेशा का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। यहाँ सिर्फ अपने हित होते हैं, और अपनी सुरक्षा के लिए हमें भी सिर्फ अपने हितों के बारे में ही सोचना होगा। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, अगली जंग टैंकों और फाइटर जेट से नहीं बल्कि ड्रोन के झुंड और साइबर अटैक से लड़ी जाएगी। ये एक सच्चाई है। अब हमें खुद से ये पूछना होगा, क्या हम इसके लिए वाकई तैयार हैं?